साइफर केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की गई। मुझसे कोई मिला न किसी ने मुज़ाकरात किए, गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन परेशान। सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह करने का फैसला। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 अरब रुपए मौसूल हुए। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी। रावलपिंडी डिवीजन में नून लीग का कौन कौन उम्मीदवार होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सना और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना फजल रहमान भी आज लीगी कायद से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले पर गौर किया जाएगा। बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल होगी। मुत्तफिका कौमी मुआशी मंशूर ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। बतौर अपोजिशन लीडर मिसाक़े मईशत की तजवीज़ दी थी, कौम आज उस पर मुत्तफिक हो चुकी। शहबाज शरीफ का बयान, कहा इक़्तिदार में आकर ज़रूरी इनकलाब लाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। MQM के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची में हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सिंध में निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है। तमाम मामलात साबिक वज़रा ही देख रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान PP के लिए काम कर रहे हैं। अगर शफाफ इंतखाबात न हुए तो बहरानों में इजाफा होगा। गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। साफ पानी का प्रोजेक्ट अवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। अस्पताल के कयाम से सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट पे दायर कर रखी हैं। इन्हें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखा जाए और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। शो कॉज नोटिस भी वापस लेने की इस्तदा। आना शुरू हो गई है। इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन खत्म नहीं हुआ। अगर नैब की वजह से खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। अब हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मुल्क का मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा? करप्शन खत्म हुई न कम हुई, मंजिल अभी दूर है। सियासतदानों के नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। इदारा अगर खौफ फैला रहा है तो इसका मतलब काम दुरुस्त नहीं हो रहा। ताजिर बरादरी मुतमिन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। डराने का सिलसिला जारी रहा तो मईशत का पहिया रुक जाएगा। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ, नैब उनका दोस्त है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब, कहा लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ऑयल एंड गैस और सीमेंट कंपनीज के शेयर्स सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज। इसराइल का जंगी पागलपन फिर से अरूज पर। शिमाली गजा के बाद जनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 216 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस और रिफा पर बारूद की बरसात। मुतादिद फलस्तीनी शहीद, मैयतों की तदफीन में मुश्किलात। अक़वाम मुत्तहिदा को सेहत की सूरत हाल पर तशवीश। पनाह गुज़ीन कैंपों में बीमारियां फैलने लगीं। कतर का इसराइली जराइम की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। अल-क़स्साम ब्रिगेड के दुश्मन पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। शिमाली गजा में शिकस्त के बाद इसराइली फौज पीछे हटने पर मजबूर। 70% फौजी इलाका खाली कर चुके। हमास ने बरतानिया की जानिब से फजाई निगरानी का ऐलान, जंग में शमूलियत के बराबर करार दे दिया। गजा में जंग इसराइल पर भारी। यमन के हौजी गिरोह ने
बुहिराए अहमर में 2 तिजारती जहाजों को निशाना बना डाला। एक पर मिसाइल दागा, दूसरे को ड्रोन से हदफ बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक जहाज उनके नहीं थे, एक डूब गया, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा। पेंटागन ने भी एक अमेरिकी जंगी जहाज को नुकसान की तस्दीक कर दी। गैस की कीमतों में 100 से 130% इजाफा नामंजूर। सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर्स में हड़ताल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी बैनर्स आवेजा। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। कंदकोट के करीब इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नौकरी का झांसा देकर लोगों के गुर्दे निकालने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान अब तक 90 अफराद के गुर्दे निकाल चुके। पैवंदकारी इस्लामाबाद के फार्म हाउस पर की जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कैनबरा में शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग लाइन अब अच्छी है। कैंगरूज के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की गुफ्तगू। गजा में जंग इसराइल पर भारी। यमन के हौजी गिरोह ने बुहिराए अहमर में 2 तिजारती जहाजों को निशाना बना डाला। एक पर मिसाइल दागा, दूसरे को ड्रोन से हदफ बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक जहाज उनके नहीं थे, एक डूब गया, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा। पेंटागन ने भी एक अमेरिकी जंगी जहाज को नुकसान की तस्दीक कर दी। गैस की कीमतों में 100 से 130% इजाफा नामंजूर। सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर्स में हड़ताल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी बैनर्स आवेजा। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। कंदकोट के करीब इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नौकरी का झांसा देकर लोगों के गुर्दे निकालने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान अब तक 90 अफराद के गुर्दे निकाल चुके। पैवंदकारी इस्लामाबाद के फार्म हाउस पर की जाती थी।